अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अपना ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। आज अपनी इस नई वीडियो CSS पार्ट 3 के साथ में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहली मैंने इससे पहले अपनी दो वीडियोस जो CSS के मौजू पे CSS पार्ट 1 और CSS पार्ट 2 अपलोड किए, वो मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल है। उसमें मैंने आपको पहले ये बताया कि CSS का मकसद क्या है और CSS क्या चीज़ है, क्या है CSS, एक इम्तिहान है या एक नफ्सियात है। पार्ट 2 में मैंने आपको ये बताया कि आपको अगर CSS में पास करना है और आखिरी मरहले तक वाइवा तक पास करना है तो आपको अपना बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका और स्टाइल, ये किस तरह आपको चेंज करना है, इम्प्रूव करना है और ग्रूम करना है। आज इस तीसरी वीडियो में हम बाकायदा तौर पे CSS को समझना स्टार्ट करेंगे कि CSS है क्या, किस तरह स्टार्ट होता है CSS, किस तरह शुरू होता है। CSS का मकसद क्या है। CSS अंग्रेजी जबान के 3 हरूफ सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, इसका एब्रीविएशन है। इसके जरिए एक बच्चा जिसको ग्रेड 17 में फेडरल सर्विस में अपॉइंट किया जाता है और उसको 20-30 साल 35 साल तक उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो पाकिस्तान को बेस्ट तरीके से, बेहतरीन तरीके से सर्व करेगा और पाकिस्तान को आगे लेके चलेगा और पाकिस्तान की खिदमत करेगा और उसकी सलाहियतों की वजह से पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो इसके लिए सबसे बुनियादी शर्त यह है कि आपको 14 साल एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन। 14 साल आपको एजुकेशन कम से कम होनी चाहिए, ग्रेजुएशन। यानी आपने BA किया हो, BSc किया हो, BCom किया हो या BS किया हो, जो भी किया हो, कम से कम आपकी मिनिमम 2nd डिवीजन में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप कॉलेज से करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट ग्रेजुएशन करते हैं, जिसको ऑनर्स कहा जाता है, BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स, वो ज़्यादा बेहतर है। प्लस में आपकी एज CSS के इम्तिहान में अप्लाई करने के लिए 21 साल से लेके और 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। 30 साल से ऊपर एज वाला बंदा CSS में क्वालिफाई नहीं कर सकता, मां सिवाय चंद शराइत के। यानी कि 21 साल से 30 साल, वो इस तरह के 31 दिसंबर इसकी कट ऑफ डेट होती है। आपको 31 दिसंबर को 30 साल के अंदर अंदर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपकी 2 जनवरी या 3 जनवरी या 5 जनवरी है तो आप 6 जनवरी को अप्लाई नहीं कर सकते। आपको 31 दिसंबर को 30 साल के अंदर अंदर होंगे तो आप अप्लाई करेंगे। आप बोले 4-5 दिन का फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है। ये हो गई उम्र। नंबर 3, CSS है क्या। इसके 4 हिस्से। कितने हिस्से हैं? 4। नंबर 1 तहरीरी इम्तिहान, नंबर 2 मेडिकल, नंबर 3 साइकोलॉजिकल टेस्ट, नंबर 5 एंड लास्ट वाइवा वॉक। बच्चों की खास तौर पे जिन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो बच्चे हैं जो मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं, गरीब घरानों वाले बच्चे, जिनका एक ख्वाब है कि हम भी अच्छी जॉब हासिल करें, CSS करें, लेकिन उनका माहौल, उनकी तालीम, उनके स्कूल्स, उनके कॉलेजेस ऐसे नहीं हैं जो, या वो जिन अकेडमीज में जाते हैं वो अकेडमीज ऐसी नहीं है जो उनको प्रॉपरली गाइड कर सके, जिसकी वजह से उनको बेसिक मालूमात ही नहीं होती हैं। अक्सर बच्चे मैंने देखे हैं 90% जो तहरीरी इम्तिहान को CSS समझते हैं। तहरीरी इम्तिहान बेटा CSS नहीं है। तहरीरी इम्तिहान CSS का एक हिस्सा है और मेजर पार्ट है, लेकिन तहरीरी इम्तिहान CSS नहीं है।
इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप तहरीरी इम्तिहान अच्छे नंबरों से पे पास कर जाओ तो आप आगे जाके लाजमी आपको सेलेक्ट होना है, आप आगे जाके किसी भी मरहले पर रिजेक्ट हो सकते हो। समझ में आ गई बात। नंबर 2, CSS जो है उसके सब्जेक्ट सिलेक्शन या सिलेबस जो है वो 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। कितने पार्ट्स पे? 2 पार्ट्स पे। एक आपके कंपलसरी सब्जेक्ट से और एक आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से। कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपके क्या क्या हैं? इंग्लिश ऐसे आपको लिखना है, इंग्लिश कंपोजिशन, जर्नल नॉलेज, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात, एवरीडे साइंस। इन तमाम सब्जेक्ट्स के कुल मिला के 600 नंबर हैं और CSS टोटल जो है ऑप्शनल और कंपलसरी मिला के 1200 नंबर पे वेस्ट करता है। 1200 नंबर पे मुश्तमिल है ये। 1200 नंबर इस पूरे एग्जाम के तहरीरी एग्जाम फर्स्ट स्टेप उसके 1200 नंबर हैं, जिसमें से ऑप्शनल जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए इसके 600 नंबर हैं और उसके बाद कंपलसरी के ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं इसके 600 नंबर हैं। उसके बाद आ जाता है आपका ऑप्शनल ग्रुप। इसमें आपको 9 डिफरेंट ग्रुप्स मिलते हैं। 9 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, A से लेके और I तक। इसमें भी आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन ऐसे करनी है कि उसमें भी आपको 600 नंबर तक के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। इन 9 ग्रुप्स में काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, आपकी दिलचस्पी के हिसाब से, आपकी पढ़ाई के हिसाब से, आपके जहनी रुझान के हिसाब से कोई भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सब्जेक्ट है, 50-60 सब्जेक्ट होंगे। तो इसमें वो आप देखेंगे जाके नेट पे या सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अभी इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा हर चीज़ बताने के लिए। तो उसमें भी आपको 600 नंबर का वो पेपर है, 600 का कंपलसरी, 600 का ऑप्शनल। अच्छा, ऑप्शनल में और कंपलसरी में क्या फ़र्क है? वो ये है कि कंपलसरी में आपको किसी भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए कम से कम 40 नंबर चाहिए। हर सब्जेक्ट पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और ऑप्शनल में आपको थोड़ा सा रिलैक्स दिया गया है, उसमें आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 33 नंबर, 33। यानी कंपलसरी में 40 और ऑप्शनल में 33। लेकिन अगर आप 6 सब्जेक्ट का मजमुआ करेंगे, आप तमाम सब्जेक्ट्स में कंपलसरी में 40 नंबर लेके गए तो ये आपके बनेंगे 240। और ऑप्शनल में आपकी जो 6 सब्जेक्ट हैं वो भी अगर आप 33 नंबर लेके जाएंगे तो 220 के अराउंड आते हैं वो। अगर आप इसको बिल्कुल मिनिमम, बिल्कुल पासिंग मार्क्स आपने लिए 33 नंबर, लेकिन इन नंबरों पे आप पास तो कर जाएंगे, लेकिन आप अगले मरहले के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करने के लिए या उसकी उम्मीद लगाने के लिए अगले मरहले की जो कि मेडिकल है, आपको कम से कम ऑप्शनल के अंदर 600 में से 300 मार्क्स लेने हैं। क्या करना है? ऑप्शनल के 600 में से आपको 300 मार्क्स लेने हैं, यानी कि 50% मिनिमम आपको ये लेने हैं हर हाल में। और ऑप्शनल में भी आपको 600 में से 300 मार्क्स लेने मिनिमम। इसके बाद आपके लिए सोचा जाएगा कि आपको आगे वाले मरहले के लिए कॉल किया जाए या न किया जाए। अगर आपके इससे कम मार्क्स होंगे, 600 से 599 भी होंगे, तो आप कंसीडर नहीं होंगे। आपको दोनों मरहलों में 300 लेने हैं, यानी 50% ऑप्शनल में, वो कंपलसरी में, और ऑप्शनल में 50 से भी ज्यादा। ऑप्शनल में 50 से भी ज्यादा में तकरीबन 60%, इस तरह आपको, क्योंकि उसका पासिंग मार्क्स 33% है आप, और इसका पासिंग का कंपलसरी का पासिंग मार्क्स जो है 40 है। आप 50% लेते हैं 40 के हिसाब से, तो आप 300 को टच करेंगे। लेकिन आप 33 के हिसाब से जाएंगे सब्जेक्ट्स में, तो आप 300 को टच नहीं करेंगे। आपको 65 पे जाना पड़ेगा, 60 पे जाना पड़ेगा, किसी में 70 पे भी जाना पड़ेगा, तब जाके आप 300 को टच करेंगे। तो ये आप अपने जहन में बिठाएं।
कि आपको ऑप्शनल में और कंपलसरी में दोनों में 300 मार्क्स लेने हैं। 600 नंबर का गोल्डन जो फिगर है वो आपको टच करना है। अगले मरहले में जाने की उम्मीद कायम रखने के लिए, जाने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, हो सकता है मेरिट लिस्ट और ऊपर चली जाए, लेकिन कम से कम आपको 300 नंबर लेने हैं। तो ये आज आपका यहाँ पे 10 मिनट की वीडियो हो गई है, तो काफ़ी है। तो अब नेक्स्ट आपको जो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह CSS पार्ट 4 में बताऊंगा। तो अगर आपने मेरी बातें समझ में आ रही हैं, मेरी वीडियो समझ में आ रही हैं, तो मेरे चैनल टिप्स ऑफ सक्सेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें, शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और ख़ुद आप तक मेरी वीडियोस सबसे पहले पहुंच सकें। शुक्रिया।